अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद डेंटल एनालिसिस। हम लोग सजाइटल वर्टिकल कर चुके हैं, अब हम इसमें करेंगे डेंटल एनालिसिस। जो बहुत बेसिक एनालिसिस होती हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है UISN, फिर है IMPA, फिर होता है इंटर इंसाइजल एंगल। ठीक है, अब हमारे पास साहब इनका मतलब क्या है। ये होता है अपर इंसाइजल एंगल विद SN प्लेन। ये होता है इंसाइजर मैंडिबुलर प्लेन एंगल, मतलब कि लोअर इंसाइजर्स का मैंडिबुलर प्लेन के साथ एंगल क्या बन रहा है, और ये होता है इंटर इंसाइजर, मतलब दोनों इंसाइजर्स का आपस में क्या एंगल बनता है। अब हम इसकी इस करेंगे, फिर हम इसके वैल्यूज़ निकालेंगे। हमने ले लिया स्केल, हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है अपर इंसाइजर और ये हमारे पास है SN प्लेन। हमने क्या करना है कि स्केल रखना है इस तरीके से कि जो अपर इंसाइजर का लॉन्ग एक्सिस है उसको कवर किया जा सके, मतलब सेंटर ऑफ द रूट से गुजरेगी हमारी लाइन। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो SN प्लेन पे कट करे। ऐसे ये लॉन्ग एक्सिस पे रखा और ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये रूट से कट हो रही है। ठीक है, अब एंगल कौन सा फाइंड होगा हमारे पास। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये वाला एंगल हमारे पास होता है कौन सा, UISN एंगल। अब हम D से ये एंगल मेजर कर लेंगे। यहाँ रखा, SN वाली लाइन को हमने बेस बनाना है, ये वाली, और ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, 0 वाला एंगल से फाइंड करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये वाली लाइन है हमारे पास, तो ये अराउंड आ रहा है 110। इसमें शायद सही ना दिख रहा हो, लेकिन ये 110 के अराउंड आ रहा है, तो हम इसके लिख देंगे हमारे पास UISN एंगल इज़ 110 डिग्रीज़। ये हमारे पास इसका मतलब हुआ कि जो अपर इंसाइजर्स हैं उनका क्रेनियल बेस के साथ एंगल 110 डिग्रीज़ है। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है इम्पा, दैट इज़ लोअर इंसाइजर्स का एंगल विद मैंडिबुलर प्लेन। हमारे पास मैंडिबुलर प्लेन की लाइन ये वाली थी, तो हमने क्या किया कि जैसे हमने ये वाली रूट देखनी है लोअर इंसाइजर्स की और इसको क्रॉस करना है मैंडिबुलर प्लेन से, कुछ इस तरीके से क्रॉस हो गई। अब हमने ये मैंडिबुलर प्लेन है और ये हमारे पास लोअर इंसाइजर्स की लाइन है। ये वाला एंगल जो होता है ये हमारे पास कहलाता है इम्पा। ठीक है, इसके साथ भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे D रखेंगे, मैंडिबुलर प्लेन वाली लाइन को हम लोग बेस बनाएंगे, वहाँ पे 0 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे लेना। ये वाली हमारे पास लाइन थी, तो ये अराउंड आ रही है 98 के अराउंड आ रही है। ये वाली रीड करेंगे तो 98 के अराउंड आ रही है लाइन। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इम्पा है हमारे पास 98 डिग्रीज़ का। लास्ट हमारे पास बचता है इंटर इंसाइजल एंगल, मतलब दोनों इंसाइजर्स का आपस में क्या एंगल है। हमने नोट किया कि अपर इंसाइजर्स की ये लाइन है और लोअर की ये लाइन है, तो जहाँ ये मीट कर रही हैं, ये दोनों एक्स बना रही हैं, वहाँ पे हमने एक एंगल फॉर्म करना है ऐसे करके, और हमने फिर इसको मेजर कर लेना है। अब बेशक आप इस लाइन को बना सकते हैं बेस या फिर इस लाइन को बना सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल इस लाइन को, लोअर इंसाइजर्स की लाइन को हमने बेस बनाया। सही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और हमने इसको रीडिंग लेना स्टार्ट करनी है। रीडिंग कैसे लेंगे, ये ज़ीरो से लाइन स्टार्ट हो रही है ये वाली, यहाँ से, तो ये ऊपर वाली रीडिंग लेंगे और ये बस SN वाली लाइन है, यहाँ देखेंगे तो ये अराउंड आ रही है 124, तो हम लोगों ने रीडिंग ले ली 124 डिग्रीज़ की। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप अपर इंसाइजर्स को आपने बेस बनाए, तो आपने क्या करना है, सेम ये अपर इंसाइजर्स की ये वाली लाइन थी, हमने यहीं पर स्केल रखा, D रखा और इसको बेस बनाया। अब क्योंकि ये वाली लाइन बेस थी तो यहाँ से 0 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ब्लू वाला, और फिर देखेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड सेम ही आएगा, 124 ही आएगा। नीचे वाले स्केल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 124 के अराउंड ही आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास इंटर इंसाइजर 124 डिग्रीज, हमें यहाँ पे लिख लेना है 124। अब इनकी भी हमारे पास नॉर्मल रेंजेस होंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारे पास जो अपर इंसाइजर्स हैं या लोअर इंसाइजर हैं वो प्रोक्लाइन है या रेट्रोक्लाइन है, वो हम देखते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर हम लोग बात करें UISN की, तो UISN की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास होती है 102 ±5। तो अगर 102 से 5 बड़ा है तो नॉर्मल वैल्यू, या कम है तो नॉर्मल वैल्यू है। अब यहाँ पे 5 बढ़ा कर भी हमारे पास 1110 नहीं हो रहा है, मतलब
हमारे पास 110 इस वैल्यू से बड़ा आ रहा है। तो अगर वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास होगा प्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर्स, अगर छोटी है तो हमारे पास होगा रेट्रोक्लाइंड अपर इंसाइजर्स। सही है, तो हमारे पास वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसमें अपर इंसाइजर्स हमारे पास प्रोक्लाइंड है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इम्पा की वैल्यू होती है, इम्पा की नॉर्मल वैल्यू होती है 90 ± 4। तो अगर 90 से बड़ी वैल्यू है तो हमारे पास प्रोक्लाइंड होते हैं, अगर छोटी है तो रेट्रोक्लाइंड होते हैं। 90 ± 4 के बावजूद 98 बड़ी आ रही है तो हमारे पास लोअर इंसाइजर्स भी प्रोक्लाइंड है। सही है। अब नेक्स्ट होता है इंटर इंसाइजल एंगल्स, जिनकी एक रेंज ऑफ वैल्यू होती है 131 से 135। अगर वैल्यू 135 से बड़ी है तो हमारे पास होगी प्रोट्रूजन, और अगर 131 से छोटी वैल्यू है हमारे पास तो रिट्रूजन होगी, मतलब पीछे की तरफ होंगे और प्रोट्रूजन बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। ठीक है, अगर इस रेंज के दरमियान आ रहा होता है तो मतलब नॉर्मल है, हार्मोनियस है, हमारे पास दोनों इंसाइजर्स नॉर्मल पोजीशन पे हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक एनालिसिस के लिए, UISN, IMPN, इंटर इंसाइजल एंगल्स। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस।